दिल्ली शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मेहंदी माजिद साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। मेहंदी साहब, आज आपकी मुलाकात हुई है केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी से, किस बारे में थी ये मुलाकात? देखिए, हमने उनसे समय मांगा था और केंद्रीय मंत्री साहब ने, किरण रिजिजू साहब ने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मैं चेयरमैन दिल्ली प्रदेश शिया पर्सनल बोर्ड, उनका तहे दिल से आपके इतने बड़े चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं कि हम जैसे छोटे आदमियों को उन्होंने समय दिया, चाय के साथ समय दिया। और वहां पे हमने हमारा करीबन 15 लोगों का डेलीगेशन किया था, क्योंकि हम ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड मौलाना यासूफ बाज साहब जो हमारे प्रमुख हैं, उनकी रहनुमाई में पूरे हिंदुस्तान में हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं उनके पास गया, समय लिया और बहुत अच्छी मुलाकात हुई। अच्छा, ये बताएं कि क्या आप लोग क्या राय रखते हैं? केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड को लेकर अमेंडमेंट बिल ला रही है, उस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, ये तो मेरे चेयरमैन बताएंगे ऑल इंडिया के, मैं तो दिल्ली प्रदेश शिया पर्सनल बोर्ड का चेयरमैन हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमें किरण रिजिजू पे बहुत यकीन है। वो पहले भी मंत्री रहे, बड़ी ईमानदारी से काम किया। और हम लद्दाख के अंदर शिया समाज की, पूरे हिंदुस्तान में शिया समाज की, पूरे मुहर्रम चल रहा था, मुहर्रम की 8 तारीख को किरण रिजिजू साहब काले कपड़े पहन के हमारे मजलिस में आए थे। हम पूरे इस आपके फिर कैमरे को मैं यूज कर रहा हूं, आपके चैनल को यूज कर रहा हूं, उनके माध्यम से मैं इस गवर्नमेंट का आभार प्रकट करता हूं, किरण रिजिजू साहब का आभार प्रकट करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारी मजलिस में आए, काले कपड़े पहन के आए। तो पूरे शिया समाज की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वही शुक्रिया कहने गया था। अमेंडमेंट पे मेरे ऑल इंडिया के चेयरमैन बोलेंगे। हमने वहां पे अपनी बात ये रखी है कि हम हर उनके डिसीजन पे उनके साथ हैं। आप सरकार के डिसीजन पे उनके साथ हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चेयरमैन ने यही कहा है। अगर कोई गलत होगा तो वो चेयरमैन साहब उसका विरोध करेंगे, लेकिन जहां तक हमें उनकी बात समझ में आई है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप शिया बोर्ड के मेंबर्स या बाकी आम मुस्लिम समाज क्या मानता है? वक्फ बोर्ड के लॉ में परिवर्तन करने की जरूरत है, अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, जिससे कि आम मुस्लिम समाज को उसका फायदा हो पाए? देखिए, ये सीनियर लोग बोलेंगे, मैं उस पर आप अपनी राय रख सकते। मेरे हिसाब से कुछ जगहों पे तो चेंज जरूरत है। मेरे हिसाब से कुछ जगहों पे जरूरत है। बाकी तो ये सारा वक्फ का मामला है, इसमें बड़े बड़े हर समाज के, मुस्लिम समाज के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। पार्लियामेंट में चल रहा है, बड़ा विचाराधीन मामला है ये। लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे मैं समझता हूँ कि जरूरत है, वहाँ चेंज होना चाहिए। अच्छा, एक चीज सवाल बार बार ये उठाया जा रहा है कि जो वर्तमान मोदी सरकार है उसकी नीयत पे हमें शक है। आप लोगों को भी शक है क्या, आपके बोर्ड, आपके हिसाब से? शिया समाज जब जब अपनी मांगों को लेके गई है इस गवर्नमेंट के पास, तब तक वो मांगे जो है वो हमारी लगभग पूरी हुई हैं। अगर किसी चीज का विरोधाभास हमें नजर आता है तो हम जो है उस पे सरकार के साथ कतई रूप से नहीं होंगे, हम उसका विरोध दर्ज कराएंगे। लेकिन जब जब हमने अपनी मांगे हमारे चेयरमैन ने रखी हैं, तब तक वो हमारी मांगे पूरी हुई हैं। शिया बोर्ड के मेंबर हैं, उनका ये मानना है कि हमारे जो पूरे ऑल इंडिया के जो प्रमुख हैं, उनकी जो राय होगी वो आखिरी राय होगी। लेकिन ये मानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बहुत कुछ ऐसा है जिसको चेंज करने की जरूरत है, और सरकार जो कुछ भी कर रही है उससे कम से कम शिया पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली मेंबर के जो मेंबर्स हैं वो खुश हैं। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।